अब हम टेलर द्वारा निर्धारित तकनीकों पर चर्चा करेंगे। ये उनके अपने कैरियर जीवन वृत्ति के दौरान किए गए शोध कार्य पर आधारित है। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक को 3 भागों में विभक्त किया है। फर्स्ट है कार्यात्मक फोरमैनशिप, सेकंड कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण, थर्ड विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। इन तीनों तकनीक का अब हम विस्तार से वर्णन करते हैं। टेलर द्वारा प्रतिपादित कार्यात्मक फोरमैनशिप का यह सिद्धांत विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्रियात्मक संगठन में टेलर ने कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया। टेलर के अनुसार कार्य प्रमुख सहायक से लेकर निचले स्तर के कर्मचारी को इस प्रकार दिया जावे कि वे कार्य को आसानी से पूर्ण कर लें। अतः उन्होंने कारखाना प्रबंधक के कार्य को 2 उपविभागों में बांटा। पहला नियोजन विभाग, दूसरा उत्पादन विभाग, और दोनों के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करने की सलाह दी। दोनों विभागों में पुनः 4 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है जो अपने अपने विभागों के कार्यों में सहायता करते हैं। अब हम नियोजन अधिकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ नियोजन अधिकारी द्वारा 4 विशेषज्ञों की नियुक्ति की। निर्देशन कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय तथा लागत क्लर्क, फोर्थ है अनुशासन। निर्देशन कार्ड क्लर्क का क्या कार्य होता है? यह कार्य का निर्धारण करने में सहायक होते हैं। कार्य करने में कौन सी क्रियाएं करना है तथा उसका क्रम क्या होगा, इनका मुख्य कार्य होता। सेकंड, कार्यक्रम क्लर्क। कार्यक्रम क्लर्क कर्मचारियों को संकेत देते हैं और उन्हें कैसे तथा कितना कार्य करना है इस बात की जानकारी प्रदान करने में सहायक होते हैं। थर्ड, समय तथा लागत क्लर्क। इनका मुख्य कार्य, जो कार्य दिया गया है वह कार्य समय पर हो रहा है अथवा नहीं, इसका निर्धारण करना। फोर्थ, अनुशासन। जो भी कार्य है वो योजना अनुसार अनुशासनात्मक तरीके से कार्य संपन्न किया जा रहा है अथवा नहीं, उसमें किसी प्रकार की अनुशासनहीनता तो नहीं हो रही, ये देखना इनका मुख्य कार्य होता है। अब हम उत्पादन अधिकारी के विशेषज्ञों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस तरह नियोजन अधिकारी को निर्देशन कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय और लागत क्लर्क तथा अनुशासन हेतु विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई, उसी प्रकार उत्पादन अधिकारी को में भी 4 विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई। फर्स्ट, गति नायक, सेकंड, टोली नायक, थर्ड, मरम्मत नायक, फोर्थ, निरीक्षक। गति नायक का मुख्य कार्य निर्धारित गति से कार्य पूर्ण हो रहा है अथवा नहीं, अर्थात ये देखना कि कोई कर्मचारी किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं कर रहा है। जिस गति से कार्य करना है, जितने समय में उद्देश्य की पूर्ति करना है, क्या वह उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो रहे हैं अथवा नहीं, इसका निर्धारण करना होता है। टोली नायक का मुख्य कार्य समूह को कार्य सौंपना। एक नायक होता है जो अपने समूह में जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको वह कार्य सौंप देता है, ये इसका मुख्य कार्य बताया गया है। मरम्मत नायक का मुख्य कार्य मशीनों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, उत्पादन करते समय मशीन में किसी प्रकार की रुकावट ना आए,
ताकि निर्धारित समय पे कार्य संपन्न किया जाए, इसका मुख्य कार्य होता है। फोर्थ में हम देखते हैं निरीक्षक। निरीक्षक में यह देखना कि कार्य सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं। निरीक्षक संपूर्ण कार्य का निरीक्षण करता है और कार्य सही तरीके से सही समय पर पूर्ण हो रहा है कि नहीं, इस सब की जिम्मेदारी इसकी होती है। इस तरह इनके नीचे श्रमिक कार्य करते हैं। जो नियोजन अधिकारी द्वारा नियुक्त किए गए 4 विशेषज्ञ और उत्पादन अधिकारी द्वारा नियुक्त किए गए 4 विशेषज्ञों के आदेशों का पालन करते हैं और उनके दिए गए निर्देशानुसार कार्य संपन्न करते